हरे कृष्णा बच्चों, स्वागत है आप सबका अपनी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम पेपर 2 मैनेजमेंट का एक टॉपिक है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस। इसके अंदर कुछ मॉडल्स हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रैटेजिक पोर्टफोलियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि एक कंपनी जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है, राइट। अब उन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एनालिसिस करना, उनका विश्लेषण करना, उनके बारे में समझना, ताकि हम एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस डिसीजंस ले पाएं अपने प्रोडक्ट्स, अपनी सर्विसेज से रिलेटेड। इसके लिए हम ये स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मॉडल्स हैं। आपके सिलेबस में 3 मॉडल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसमें से पहला मॉडल जो है वो है आपका बीसीजी एनालिसिस। बीसीजी का मतलब क्या है? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये जो बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है, इन्होंने ये एनालिसिस बना के दिया था, इसीलिए इनके नाम पे लिखा हो गया है बीसीजी मैट्रिक्स। ये जो है ये आपकी मदद करता है कंपनी की एनालाइज करने में आपकी कंपनी का पोर्टफोलियो कैसा है, जिसका मतलब है कि आपकी कंपनी में आप किस तरीके के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रहे हो, ठीक है, उनके बारे में आप यहाँ पे एनालिसिस करते हो। एनालिसिस जो करते हो आप, वो 2 बेसिस पे होता है। पहला बेसिस क्या है कि मार्केट ग्रोथ रेट क्या है आपके प्रोडक्ट का, एंड दूसरा क्या है कि आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर कितना है। मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल कैडबरी है, ठीक है, कैडबरी अब अपना हॉट चॉकलेट पाउडर भी बनाता है, अपनी चॉकलेट्स भी बना रहा है, अपना सेलिब्रेशंस का वो बॉक्स भी बना के देता है, राइट। तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम मार्केट ग्रोथ रेट देखेंगे उन प्रोडक्ट्स की। मतलब कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, जिसकी ग्रोथ रेट हाईएस्ट है, जिसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, जो मार्केट में ग्रो कर रहा है अभी प्रोडक्ट, ठीक है। एक तो ये एनालिसिस करेंगे। दूसरा एनालिसिस हम ये करेंगे कि रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। मतलब आपका प्रोडक्ट जो है वो आपकी मार्केट के अंदर कितना शेयर कैप्चर करके रखा हुआ है। मतलब अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में आपके प्रोडक्ट ने कितना ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर कर रखा है, कितना ज्यादा मार्केट का शेयर आपके प्रोडक्ट के पास है, ठीक है। तो इन बेसिस पे हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को, हमारी सर्विसेज को एनालाइज करते हैं, एंड इसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स में हमको अभी भी इन्वेस्ट करके रखना है, कहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कहाँ पे हमें ध्यान कम कर देना है, या कहाँ पे हमें इन प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है। ये जो एनालिसिस है इसको हम समझते हैं बीसीजी मैट्रिक्स के अंदर। अब ये जो मैट्रिक्स है ये कुछ इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर जो है 4 शेयर्स बना रखे हैं, 4 कॉलम्स यहाँ पे आपको बने हुए दिख रहे हैं, 4 बॉक्सेस। जो आपकी ये जो लाइन है ना इधर की तरफ, ये जो एक्सेस है, ये है आपकी मार्केट ग्रोथ की एक्सेस, कि आपका जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है, ठीक है। ये है लो ग्रो वाला सेगमेंट और ये है आपका हाई ग्रोथ वाला सेगमेंट, ठीक है। ये आपका जो शो कर रहा है, ये लाइन जो है, ये एक्सिस जो है, वाई एक्सिस है, ये आपका ग्रोथ शो कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में कितना ग्रो कर रहा है। इधर लो ग्रोथ है एंड इधर हाई ग्रोथ है। इसके बाद जो ये वाला एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस जो है, ये आपका क्या दिखा रहा है? मार्केट का शेयर, कि आपका प्रोडक्ट जो है मार्केट में कितना शेयर कैप्चर कर चुका है। अगेन ये वाली जो साइड है ये आपको हाई कैप्चर शो दिखा रहा है कि आप इधर जो प्रोडक्ट्स है मतलब उनका मार्केट शेयर हाई है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका दिखा रहा है लो, कि कौन से प्रोडक्ट्स का जो मार्केट शेयर है वो कम है, लो है, ठीक है। अब इसके बेसिस पे इन्होंने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? डॉग्स, कैश काउज, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब आप इसको देखिएगा, जहां पे मार्केट ग्रोथ लो है और आपका मार्केट शेयर भी लो है, उसको हम बोलते हैं डॉग्स कैटेगरी। मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स जिनकी ग्रोथ भी ज्यादा नहीं हो रही है और जिनके पास मार्केट जो शेयर है, जो मार्केट कैप्चर कर रखा है वो भी बहुत कम कर रखा है, इनको हम बोलते हैं डॉग्स, ठीक है। जनरली कंपनीज जो होती हैं इन प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर देती हैं, बिकॉज इनकी ग्रोथ भी कम है और मार्केट कैप्चर भी इन्होंने कम कर रखा है, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। उसके बाद हम आते हैं कैश काउज पे। कैश काउज का जो मार्केट ग्रोथ लेवल है, जो ये ग्रोथ इनकी जो हो रही है वो कम है, लो ग्रोथ है, ठीक है, बट इनका जो मार्केट शेयर है वो बहुत ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, जैसे कैडबरी का एग्जाम्पल लेते हैं, डेयरी मिल्क। डेयरी मिल्क जो है उसका मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है। डेयरी मिल्क चॉकलेट्स में वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स के अंदर आता है। डेयरी मिल्क ने बहुत सारे कस्टमर्स को एक्वायर कर रखा है, तो मार्केट शेयर तो डेयरी मिल्क के पास बहुत है, बट डेयरी मिल्क ग्रो नहीं कर रहा है मार्केट में, ठीक है, और इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, मार्केट ग्रो नहीं कर पा रहा है। जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उतना ही शेयर इसका लार्जेस्ट शेयर बना हुआ है और ज्यादा ग्रोथ इसमें नहीं हो पा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट पे ग्रोथ कम है तो ये एक टाइम तक ही सर्वाइव कर पाएगा,
बट अभी के लिए ये आपको बहुत प्रॉफिट्स ला के देगा, क्योंकि इसका मार्केट शेयर ज़्यादा है, कस्टमर सेगमेंट ज़्यादा है। तो मतलब यहाँ पे आपको हाई इनकम मिल रही है, इनकम तो आपको मिल रही है बट ग्रोथ यहाँ पे कम हो रही है। तो इन प्रोडक्ट्स के अंदर आपको इंप्रूवमेंट्स करने की जरूरत है ताकि इनकी ग्रोथ भी बढ़े, क्योंकि ये आपके लिए कैश काउज है, ये आपको पैसे लाके दे रही हैं, मार्केट शेयर बहुत हाई है, तो यहाँ पे आपको इनकी ग्रोथ पे काम करना पड़ेगा। ओके उसके बाद हम आते हैं स्टार्स पे। स्टार्स ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका मार्केट ग्रोथ भी हाई है, ठीक है, जो बहुत पॉपुलर भी हो रहे हैं, बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, बहुत जल्दी इनकी पॉपुलैरिटी बन रही है, और साथ में इनका जो मार्केट शेयर है वो भी हाई है कि इन्होंने ज्यादा मार्केट को भी कैप्चर कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, महिंद्रा थार ले लीजिए। महिंद्रा की बहुत सारी गाड़ियां आती है, बट थार ऐसी गाड़ी है जो कि ग्रो भी बहुत जल्दी कर रही है, कस्टमर्स के अंदर पॉपुलैरिटी इसकी बहुत बढ़ रही है, इसकी मार्केट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, साथ में जो थार का मार्केट शेयर है, जितना मार्केट थार ने कैप्चर कर रखा है वो भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं हमारे स्टार प्रोडक्ट्स। ये आपके लिए मैक्सिमम रेवेन्यू लेके आते हैं, बिजनेसेस इन पे बहुत ज्यादा ध्यान देती हैं, ठीक है। स्टार्स प्रोडक्ट कौन से हैं आपके, जहां पे आपका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट ग्रोथ भी इनकी ज्यादा हो रही है। ओके, तो ये आपके हो गए स्टार्स। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन मार्क पे। क्वेश्चन मार्क वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका ग्रोथ रेट तो हाई है, भाई बढ़ तो रहे हैं, पॉपुलर तो हो रहे हैं, पर मार्केट शेयर बहुत कम है, और इन प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं नीश प्रोडक्ट्स, जिनकी एक छोटी सी नीश है, ठीक है, मतलब ग्रो तो कर रहे हैं, भाई लोगों को चाहिए तो सही है प्रोडक्ट, बट इनकी नीड जो है मार्केट बहुत कम है। इसी वजह से ये जो मार्केट शेयर कैप्चर कर चुके हैं ये बहुत कम कैप्चर कर चुके हैं। क्वेश्चन मार्क वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको अगेन ये क्वेश्चन मार्क जैसे ही है, आपको नहीं पता कि क्या ये लॉन्ग टर्म में चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, क्या ये लॉन्ग टर्म में मार्केट को कैप्चर कर पाएगा या नहीं, ये आपको यहाँ पे गारंटी नहीं होती है, ठीक है। जब आप मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट डालते हो तो अगर उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है ना, बट अभी वो जस्ट नया है, उतना मार्केट कैप्चर नहीं किया है, तो उसको हम क्वेश्चन मार्क्स की कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो बीसीजी की मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो कंपोनेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते हैं। पहला है कि आपके प्रोडक्ट ने मार्केट शेयर कितना कैप्चर कर रखा है, और दूसरी चीज है कि आपकी प्रोडक्ट की मार्केट में ग्रोथ कितनी ज्यादा है, ठीक है। उन्हीं के बेसिस पे हमारे पास 4 सेगमेंट्स हैं। डॉग्स हैं, वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं आपके जिनका मार्केट शेयर भी कम है और जिनकी ग्रोथ भी कम है, ठीक है। फिर हम आते हैं कैश काउज पे। कैश काउज ने मार्केट को बहुत ज्यादा कैप्चर कर रखा है, बट अगेन इनकी ग्रोथ कम है, ठीक है। कैप्चर बहुत ज्यादा मार्केट को कर रखा है, ये ओजी प्रोडक्ट्स हो गए हैं कि इनके जो कस्टमर्स हैं वही इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, मार्केट लीडर बन गया है बट आगे अब ग्रो नहीं कर पा रहा है, वो कैश काउज में आते हैं। फिर आते हैं स्टार्स। स्टार्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है और जिनकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा हो रही है, जो आपके एकदम हिट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो स्टार्स के अंदर आते हैं। और उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। मतलब आप कह सकते हो कि जो नए प्रोडक्ट्स है ना, वो क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आते हैं, जिनकी मार्केट ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, बट मार्केट का जो शेयर है वो इन्होंने अभी तक कम कैप्चर कर रखा है, मार्केट शेयर इनका ज्यादा नहीं कैप्चर हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट्स को ऐसे मार्क करती है, एलोकेट करती है, एंड उसके बेसिस पे उनके ऊपर स्ट्रेटजीज को बनाया जाता है। ये है बीसीजी मैट्रिक्स। थैंक यू एवरीवन।